हम कभी नहीं कहते थे कि पूरा फुल वीडियो आप लोग वॉच कीजिएगा। आज कह रहे हैं पूरा फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, सारा बात समझते हैं। अगर यदि बांका बिहार में चुनना था परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए, तो बांका जिला को ही क्यों चुना गया? अगर यदि आपको ऊर्जा संयंत्र लगवाना था तो दूसरे जगह लगा सकते थे। बिहार को जब देने की बारी आया आपको 25 साल में, तो एक झुंझुना थमा दिए। देना ही था तो अलग प्लांट देते। इस जो चीज दिए इससे आने वाले पीढ़ी को नुकसान होगा। समझिए बातों को। अभी अगर यदि लग रहा है बांका जिला के बेलहर प्रखंड के रघुनाथपुर पंचायत में अभी विरोध कर रहे हैं सिर्फ रघुनाथपुर वाले, लेकिन नहीं, इस आंदोलन में और इस विरोध जो कर रहा है इस सिर्फ कटारा के लिए, क्या कहते हैं, रघुनाथपुर जो कटारा है विशेष, हम देखते हैं इसमें अधिकतर आदमी कटारा के हैं। अब बताइए सिर्फ कटारा के लिए परेशानी है? नहीं, इस क्षेत्र के लिए तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर के स्क्वायर फीट में, यानी 25 से 30 किलोमीटर में इसमें समस्या है। अब लोग सोच रहे हैं क्यों हम जाएं? समस्या आपको भी है। 25-30 किलोमीटर के दायरे में आप सोचिए, जरा समझिए कि अगर यदि यहाँ लेटवा से लिया जाए 25-30 किलोमीटर या कटारा से एवरेज लिया जाए 30 किलोमीटर, तो तकरीबन चल जाएगा इधर इनारावरन यानी कि कटोरिया से आगे, और इधर अगर यदि चल जाएं तो संग्रामपुर से आगे तकरीबन तारापुर तक चल जाएंगे। तो लोगों को नुकसान होगा इससे। लोग अभी सोच रहे हैं हम क्यों जाएं, लेकिन नहीं, एक एक व्यक्ति को वहां शामिल होना होगा। अब देना ही था तो बड़ा फैक्ट्री और दूसरे चीज का लगा देते। आपका कोई विरोध नहीं किया होगा जब अल्ट्राटेक का सीमेंट आप कटोरिया प्रखंड में लगाने जा रहे थे, एक भी व्यक्ति विरोध नहीं किया होगा। इसका विरोध क्यों कर रहा सर, जरा बताइए ना, जरा बताइए कि विरोध इसका क्यों हो रहा? क्यों से इससे आने वाले पीढ़ी को नुकसान है। आप लोगों को बरगलाने के लिए प्रयास किए होंगे, लोगों को समझाने के लिए प्रयास किए होंगे। लोग अब बुड़बक नहीं रह गया सर। जिस तरह आपके हाथ में मोबाइल महंगा वाला होगा ना, जरूर उसके पास सस्ता वाला मोबाइल होगा। इस आंदोलन में जितना व्यक्ति गया ना, इस आंदोलन में जितना व्यक्ति गया है ना सर, सबके पास गूगल है, क्रोम सब जानता है, जेमिनी सब जानता है। एआई के जरिए पूछ करके सारा चीज उसके बारे में पता कर लिया होगा सर। आपके मन में लग रहा है ना कि लोगों को जाकर के मीठे मीठे बातें करके हम बरगला लेंगे, तो ये सब व्यक्ति आपके बातों में नहीं आने वाला है। हम तमाम क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हैं, जब भी कोई आए तो एकजुट होकर के रहिए। नहीं कि कटारा वाला रहेगा, लेटवा वाला रहेगा, सलिया वाला रहेगा, कैथा वाला रहेगा, मलटरिया वाला रहेगा, ऐसा नहीं। सबे जो रहेगा, हम एरिया के यानी कि तमाम सब बुद्धिजीवी व्यक्तियों से कहते हैं, इस पर संज्ञान लेकर के आप लोग एक बड़ा बैठक करके इसको रोक लगाइए। जबरदस्ती नहीं चलेगा सर। आप कैसे लगा दीजिएगा? देना ही था तो अलग चीज का फैक्ट्री देते। आप मारुति सुजुकी का फैक्ट्री लगाना होता है ना सर, तो आप गुजरात में लगाते हैं। और विभिन्न, हम मानते हैं ऐसा नहीं कि भारत में नहीं है, हम ये बात नहीं कह रहे। भारत में अभी भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है सर 25 है, पर कहां? फाका जगह में। ऐसा नहीं कि जिला के करीब में दे दिया गया। अभी भी गुजरात में भी है सर, राजस्थान में भी है सर, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है। हम ऐसा नहीं करें कि ऐसा बिहार में नहीं था, और बिहार की आबादी ज्यादा है सर, बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी है, और क्या कहते हैं, आबादी ज्यादा है सर। इसको सुनसान इलाका में दिया जाता है, ऐसा नहीं। आप एक जरा सोचिए ना सर, विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, सावनी मेला जब लगता है, उसमें लोग करोड़ों करोड़ों व्यक्ति पार होता है। बताइए उस समय अगर यदि आपका मिसाइल गलती से मिक्स हो गया, भगवान न करे ऐसा हो, गलती से मिक्स होगा, जैसे मिक्स होगा तो क्या होगा सर बताइए? सिर्फ इस एरिया वाले के नहीं, अब जो विदेशों से आते हैं ना कामरिया, विदेश से बात कर रहे हैं, अपने देश की बात छोड़िए, उसको भी नुकसान है सर। इस बात पे हम तमाम क्षेत्रवासियों से अनुरोध करते हैं, इस पर एक होकर के रहना होगा। और इस चीज में कुछ आदमी का बात हम सुने कि इससे फायदा है। भैया फायदा कुछ नहीं है। 10 साल तक आपको काम मिल सकता है लेबरी में। लेबर जो ना ईंटा बालू इकट्ठा करते हैं, उसमें आपको ज्यादा फड़फड़ाते हैं तो मुंशी बना दिया जाएगा। जरा सोचिए आने वाला पीढ़ी क्या होगा 10 साल के बाद? उसमें तो साइंटिस्ट रहेगा सर,
परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है पावर प्लांट के नाम से दे दिया गया है। अब बताइए परमाणु में मूर्ख आदमी का क्या काम? जो इंजीनियरिंग किए हैं, उस क्षेत्र के पढ़ाई किए हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनका काम है। लेकिन तमाम क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं ये सिर्फ रघुनाथपुर वाले के लिए लड़ाई नहीं है, जितना अगल बगल के पंचायत हैं सबको इसमें भाग लेना होगा। जबरदस्ती नहीं चलेगा। आप किसी को घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। आप 6 गुना 7 गुना पैसा दे दीजिएगा सर, उसका परिवार बिखर जाएगा। कहां जाएगा जरा बताइए। हम सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहते हैं कि आपको अगर यदि मंगाना ही था, जूता का फैक्ट्री मंगा देते, चप्पल का फैक्ट्री मंगा देते, मोटरसाइकिल का पार्ट पुर्जा जो बनता उसका बना देते, और किसी वाहन का बनवा देते। विभिन्न तरह का है सर। सवाल तो उठेगा सर कि आपने 25 सालों में जब दिए तो एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र दिए, क्या ये संयंत्र के पीछे षड्यंत्र है प्यार को मारने के लिए? आपको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होगा जबरदस्ती आप लगा दीजिएगा। अगर यदि आप जबरदस्ती लगाइएगा, 1 घंटा काम कीजिएगा, दूसरे घंटा में ढा देगा, बता देते हैं। अब जितना पुलिस प्रशासन देना है आप दे के देखिए। ये बिहार है, किसी को नहीं बख्शा है, समझ जाइए सर। पूरा देश का भी प्रशासन आप उतार दीजिएगा ना, नहीं बनने दिया जाएगा, जान लीजिए। क्योंकि ये गलत काम है और ये गलत काम का पुरजोर विरोध होगा सर। ऐसा नहीं। हम यहाँ के वर्तमान विधायक माननीय मनोज यादव, वर्तमान सांसद माननीय गिरधारी यादव जी से कहना चाहते हैं, इस पर आप लोग भी थोड़ा संज्ञान लीजिए सर। अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमको आके कहेगा तब न लेंगे। ये किसी के घर में शादी ब्याह नहीं है सर, किसी के घर में कोई फंक्शन नहीं कि आपको पर्सनल कहेगा। इस पूरा बेलहर विधानसभा और बांका के लिए और बिहार के लिए हानिकारक है सर। दूसरे चीज का फैक्ट्री लगवाइए ना सर, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप लोग का राय क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।